92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। इतनी सही बात भाई, जो भी है बस यही एक पल है, इस पल में जी लीजिए पूरी जिंदगी। पास्ट को भी भूल जाइए और फ्यूचर को भी भूल जाइए। पास्ट का कुछ हो नहीं सकता, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। सबसे पहले बता दूं आपको 92.7 बिग FM पर बिग बात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और कई और खिलाड़ियों से मुलाकात की। इन खिलाड़ियों के साथ साथ सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद और सभी खिलाड़ियों के माता पिता भी इस मुलाकात में शामिल थे। प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों के एक्सपीरियंसेस पूछे, इनसे बातचीत की, लेकिन सबसे मजेदार ट्विस्ट पूरी घटना में पता है कब आया? जब इस मुलाकात के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल जी ने मीडिया से बड़ी दिलचस्प बात कही। सुना दें आपको उन्होंने क्या कहा। और इसमें हमारे रियो की 2 गोल्ड मेडलिस्ट भी थी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। एक्चुअली ना मुझे लगता है इसको नेगेटिवली ना देखा जाए। ऐसा नहीं है कि विजय गोयल जी को पता नहीं था कि सिंधु और साक्षी को कौन से मेडल्स मिले। वो दरअसल 2020 के ओलंपिक्स की बात कर रहे थे। उधर टैंकर घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच की एक टीम पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर पहुंची और टैंकर घोटाले से जुड़े 18 सवालों की लिस्ट उन्हें दी है, जिसका जवाब शीला जी को देना है। आप में से कितने लोग कल नोएडा डीएनडी पर गए थे? अगर गए होंगे तो एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मिला होगा। मुझे भी मिला था। जब आप पैसे देने के लिए रुके होंगे तो आपसे कहा गया होगा कि आपको पैसे नहीं देने और आप खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए होंगे। दरअसल इसके पीछे कहानी यह है कि नोएडा डीएनडी को टोल फ्री कराने के लिए एक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। बात करूंगी इस बारे में आज दिल्ली मेरी जान में। और साथ ही नोएडा में एक वीडियो किसी ने शूट किया जो कि वायरल हो गया है कि कैसे समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए गाड़ी में से एक सज्जन किसी के साथ इसलिए बदतमीजी कर रहे हैं क्योंकि उस शख्स ने रेड लाइट थी जब ट्रैफिक सिग्नल पर, तो इन भाई साहब को साइड नहीं थी। इसी टाइप के लोगों के बारे में मैं आपसे लगातार एक हफ्ते से बात कर रही हूँ ना कि भाई कैसे सुधारें इन लोगों को जो ट्रैफिक तोड़ना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। आज भी आप कॉल लगाकर मुझे बता सकते हैं क्या गांधीगिरी करनी चाहिए हम सब दिल्ली वालों को, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दादागिरी करने वालों से। बताइए ना, मुझे बड़ा मजा आएगा आपके आइडिया सुनकर। कॉल लगाइए मुझे 39927927 पर। ये सपा नेता का नाम पता चल गया है, कौन है ये और क्या पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? सारी बातें आज दिल्ली मेरी जान में। नोएडा डीएनडी से गुजर रहे हूँ तो बताइए वहां धरना प्रदर्शन के क्या हालात चल रहे हैं। यह दिल्ली मेरी जान में हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान में हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और पिछले हफ्ते से लगातार मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ लोगों की जो आदत होती है ना कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ना हमारा भाई जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे लोगों को कैसे सुधारना है ये आप मुझे कॉल लगा कर बताइए। और 2 दिन पहले ही एक वीडियो नोएडा का वायरल हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता सड़क पर एक आदमी से लड़ रहे हैं क्योंकि उस आदमी ने उन्हें रेड लाइट पर साइड नहीं दी। उसके बाद वो उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं जो वो वीडियो बना रहा है। बच गया उन भाई साहब का फोन भी। तो ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका नाम है राकेश यादव। ये नोएडा के शहर अध्यक्ष हैं। आइए इनको फोन मिलाकर पूछते हैं कि इन्होंने किया क्या है। हेलो, राकेश यादव जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। राकेश यादव जी गुड मॉर्निंग। मैं 92.7 बिग FM से रिचा अनिरुद्ध बोल रही हूँ। ये आपका एक वीडियो फेसबुक पर चल रहा है, उसमें आप ही है ना? जी। कुछ बोलेंगे आप इस वीडियो के बारे में, जिस तरह से आप दादागिरी कर रहे हैं एक बाइकर के साथ और आपकी गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है जिसके लिए अखिलेश यादव जी बहुत पहले कह चुके हैं गाड़ी पे सपा के झंडे लगाकर लोग नहीं घूमेंगे। आप कर क्या रहे हैं ये? अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी को 103 फीवर था। मैंने सरदार जी से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को फीवर हो रहा है, आप साइड हटा लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं हटाता, मारो क्या? मैंने कहा पागल हो क्या? इतनी बात हुई है और इस चीज को वीडियो को इतना वायरल किया जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। राकेश जी देखिए, वीडियो क्लियर दिख रहा है, सिग्नल है, सारी गाड़ियां रुकी हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सरदार जी अकेले रुके हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप इतने प्यार से बात करते हुए उस वीडियो में दिख नहीं रहे हैं। हम उन लोगों में से हैं जो देश के अंदर कानून है, उसका कानून का पालन करने वाले लोगों में। कानून का पालन करने वाले लोगों में से तो आप तो सिग्नल जंप करने वाले थे। जिस तरह से आप बात करते हैं आपको लग रहा है वो ठीक है, और जिस तरह से आपकी बेटी ने पूछा है कि वीडियो ये बना रहे हैं और जिस तरह से आपने वीडियो बनाने वाले का फोन फेंका है, ये सारी दादागिरी आप कह रहे हैं कि ठीक है राकेश यादव जी? आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, यही दादागिरी करते रहिए आप लोग नोएडा में, यूपी में, ठीक है ना? मेरी बेटी को क्या नहीं कहा गया फेसबुक पे, आपने देखा है? सर मेरी बेटी को मुझे नहीं कहना। विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई राकेश यादव जी? कोई नहीं चाहेगा किसी की भी बेटी को गाली दी जाए, हम भी नहीं चाहेंगे और हम बिल्कुल खंडन करते हैं इस बात का।
गलती क्या थी मेरी, आप मुझे गलती तो बताइए। गलती आपकी ये थी कि आप सिग्नल जंप करने की कोशिश कर रहे थे और जो आदमी आपको साइड नहीं दे रहा था उस पर आप दादागिरी कर रहे थे। उसके बाद जो आदमी वीडियो बना रहा था उस पर आप अटैक करने के लिए आगे बढ़े हैं। वो तो उसके कैब ड्राइवर ने, उसने लिखा है कि मेरे कैब ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, नहीं तो मेरा फोन भी जाता। आप लोग एक बात जान लीजिए राकेश यादव जी, ये नेताओं की गुंडागर्दी का जमाना अब चला गया, अब हम लोग नहीं सहेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ राकेश यादव जी, ये दादागिरी, सड़कों पर गुंडागिर्दी करना आप बंद कीजिए। अब जनता सहती नहीं है ये सब चीजें, अब हम लोगों को आवाज उठानी आती है आपके खिलाफ। देख लीजिए, मैंने कोई दादागिरी नहीं की है। दूसरी बात, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं झंडा लगा सकता हूँ। चलिए बहरहाल, अब इस सच और झूठ का मुझे लगता है आपकी पार्टी को फैसला करना चाहिए। उस वीडियो में बड़ी शान से समाजवादी पार्टी का झंडा झूल रहा है राकेश यादव जी। गेट वेल सून, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मेरे पास तो यही एक आइडिया है कि जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, उनको कहा जाए गेट वेल सून। आपके पास कोई और आइडिया है तो कॉल लगाकर बताइए 39927927 पर। और कहीं की ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो अक्सर ऐसे लोगों की वजह से खराब हो जाती है तो भी कॉल लगा सकते हैं। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। राकेश यादव जी, ये समाजवादी पार्टी का झंडा हटा दीजिए ना गाड़ी से। राह में राही रुक ना जाना, ऐसा लगता है कि दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोगों ने इसी लाइन को अपना मूल मंत्र बना लिया कि भैया सिग्नल भी हो, रुकना नहीं है, हम तो इसको जंप करेंगे, भागेंगे, क्योंकि सड़क पर सारे ट्रैफिक नियम तोड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और एक बात याद रखिए, अक्सर जो ट्रैफिक जाम्स लगते हैं ना, वो ऐसे ही ट्रैफिक वायलेटर्स के वजह से लगते हैं। 2 मिनट का इंतजार नहीं होता, सब्र नहीं होता इनसे कि भाई सिग्नल जब रेड है तो रुक जाएं, ग्रीन साइड वालों को निकलने दें। मैंने आपसे पूछा है कि क्या इलाज है ऐसे लोगों का। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तो जो कर रही है या जो नहीं कर रही है वो अलग बात है, क्या हम और आप मिलकर कुछ कर सकते हैं? गांधीगिरी एक ऑप्शन है क्या? सुनते हैं हमारे कॉलर क्या कह रहे हैं। मैं एडवोकेट वालिया बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हिंदुस्तान के अंदर लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि यहाँ गांधीगिरी के उससे चलेगा नहीं। यहाँ तो लोग जूते के यार हैं। जब तक कानून सख्त नहीं किया जाएगा ये लोगों के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए, जब तक कानून सख्त नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ सुधार नहीं हो सकता। अब आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाले सरेआम ट्रैफिक का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस वाले देखते रहते हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सरकार अगर वाकई में सुधार चाहती है तो ट्रैफिक के रूलों को सख्त करें, लोगों को उल्लंघन करने पे सख्त कानून बनाए और कठोर कानून से ही ये सुधार हो सकता है, अदरवाइज सुधार नहीं हो सकता है। और पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर भी मॉनिटरिंग के लिए एक प्राइवेट लोगों की कमेटी बनाए, तभी सुधार होगा। भाई वालिया जी तो बड़े गुस्से में वो कह रहे हैं कि गांधीगिरी से कोई काम नहीं होगा, लेकिन रोड सेफ्टी बिल में हाल ही में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से जब वो लागू हो जाएगा तो बहुत हेफ्टी, भारी भरकम पेनल्टीज लगेंगी ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन पर। घूम फिर कर लेकिन सवाल ये आता है कि जो भी नियम बनते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन तो पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को करना होता है ना। वो जब होंगे ही नहीं कहीं सिग्नल पर तो फाइन लगाएगा कौन? तो क्या हम और आप अपने साथ चलने वाले राहगीरों की ट्रैफिक नियम तोड़ने की आदत को सुधार सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों की आदतों में बदलाव आए? सोचकर बताइए मुझे 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी इस जान को सुरक्षित रखने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और मैं हमेशा कहती हूँ, जान की रक्षा, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है जितनी हम सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, पुलिस पर, अथॉरिटीज पर डाल देते हैं। और इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है दिल्ली एनसीआर के उन लोगों का जिन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। वो बीमारी है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की। हाल ही में नोएडा में एक समाजवादी पार्टी के नेता ने सिग्नल जंप करने की कोशिश की, उन्हें साइड नहीं मिली तो वो साइड ना देने वाले पर ही बरस पड़े। उसके बाद उनका वीडियो बनाने वाले सज्जन पर वो टूट पड़े। उनका नाम है राकेश यादव। अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे मेरी बेटी को बुखार था, मुझे आगे निकलना था और गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाना मेरा अधिकार है। मेरे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की मीडिया स्पोक्स पर्सन पंखुड़ी पाठक। पंखुड़ी, आपने सारी बातचीत सुनी राकेश यादव जी की, वो वीडियो भी आपने देखा ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि पार्टी राकेश यादव जी की इस हरकत को क्या सही मान रही है? देखिए, गलत तो है, क्योंकि जहाँ पर भी आप अपनी पावर का इस तरह से एक प्रदर्शन कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही तो नहीं है। और मुझे लगता है कि गलती मान लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी साफ दिख रहा है। और एक जो बात करने का लहजा होता है किसी भी वीआईपी का, चाहे आप कितने भी, आप कोई नेता है, कितने भी बड़े कुछ भी,
आप एक पब्लिक सर्वेंट है, तो एक बात करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। और मैं अभी ये नहीं जानती कि पार्टी क्या इस पे कार्रवाई करेगी, लेकिन हम लोग सब चाहते हैं कि कोई ना कोई इस पे एक्शन जरूर लिया जाए। जी पंखुड़ी, थोड़ा सा हमें ये भी क्लैरिटी दे दीजिए कि पार्टी में ये गाड़ी पर झंडा लगाने को लेकर क्या रूल्स हैं? देखिए, झंडा लगाने पे आप किसी पे रोक नहीं लगा सकते, झंडा कई लोग लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से हूटर और सायरन और इन सब चीजों का मिसयूज होता है, इस पर पहले भी पार्टी ने कई बार स्टैंड लिया है। जब बहुत सारे सो कॉल्ड वीआईपीज हूटर सायरन बजाते हुए फिरते हैं, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा है तो पार्टी ने बिल्कुल उनका पक्ष नहीं लिया और बोला है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी। और ऐसे में ज्यादातर सबसे ज्यादा ये लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, स्पीड लिमिट्स तोड़ते हैं। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि सारे वीआईपीज को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप इन सब चीजों को करके बच नहीं सकते। जिस तरह से आप सोशल मीडिया का टाइम है और लोग आपको देख रहे हैं, सबकी नजर आप पे रहती है, आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रूल्स फॉलो करेंगे और आप रूल्स को तोड़ेंगे। जी, और पंखुड़ी, मुझे बहुत बुरा लगा हालांकि राकेश यादव जी की बात सुनकर कि वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने उनकी बेटी को गाली दी है, और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये घटिया हरकत बिल्कुल ना करें। एक बच्ची को गाली देने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हर कोई जब अपने बच्चे के साथ गाड़ी में जा रहा है, हमारे ऊपर एज पेरेंट्स और बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें, क्योंकि वही हरकत फिर हमारे बच्चे सीख रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है, बच्चों को ये चीज सिखानी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वीआईपी या फिर और कोई भी नॉर्मल आदमी हो, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। और अगर कोई और भी कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक कर रहा है तो हम उसे बताएं कि देखिए गलत कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि पापा देखिए उसने तो निकाल ली गाड़ी, आप क्यों नहीं निकाल रहे। बिल्कुल, तो ये थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। चलिए पंखुड़ी, हम उम्मीद करेंगे कि समाजवादी पार्टी से एक ऑफिशियल बयान भी जल्द से जल्द आएगा कि क्या एक्शन, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, तो सबको इंतजार है पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पांस का। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू पंखुड़ी। अच्छा लगा पंखुड़ी पाठक का रिएक्शन सुनकर। आपका रिएक्शन क्या है? आप और हम कैसे मिलकर अपने शहर के ट्रैफिक ऑफेंडर्स को सुधार सकते हैं? मैंने कहा था गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन एडवोकेट वालिया ने फोन करके कहा कि ये गांधीगिरी चलेगी नहीं। तो क्या करें भाई, कॉल लगाकर बताइए ना। 39927927 मेरा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जानो, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। एक बात है, आई स्टिल बिलीव इन गांधीगिरी। गुड मॉर्निंग। अपनी दिल्ली से, अपने एनसीआर से अगर आप लोग प्यार करते हैं और इसके इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, इसकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं, तो आपका साथी कौन है? जी हाँ, दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। हर दिन लेकर आती हूँ आपके लिए दिल्ली के दिल से जुड़े मुद्दे। और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको एक बहुत बुरी आदत होती है, या कह लें बीमारी होती है, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की। 20-30 सेकंड के सिग्नल पर भी ये लोग रुकना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट, कितने अर्जेंट काम पर ही जा रहे हैं। वहीं अगर ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसी होगी, उसको साइड नहीं देंगे। 100 मीटर पे यू टर्न होगा, लेकिन यू टर्न नहीं लेंगे, रॉन्ग साइड पर जाएंगे। स्कूटर और बाइक्स पर हेलमेट की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब कुछ दिनों के लिए वो एक शुरू हुई थी कैंपेन, लेकिन मुझे लगता है पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है। तो ऐसे सारे लोग जो नियम तोड़ते हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस पता नहीं कहाँ है, इन लोगों को हम और आप मिलकर कैसे सुधार सकते हैं? ये सवाल आज मैंने आपसे पूछा है दिल्ली मेरी जान में। 39927927 पर आप मुझे कॉल लगा कर बताइए, आपकी बातें हम सुनना चाहते हैं। और डीएनडी के क्या हालचाल है? आज कल एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है डीएनडी पर, उसको टोल फ्री करने के लिए। लेकिन देखिए, उसमें भी काफी दादागिरी हो रही है। वो नहीं होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं टोल खत्म हो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे करने की कोशिश की जा रही है। डीएनडी से गुजर रहे हैं क्या आप? कॉल लगाकर बताइए मुझे और मैं आपको बताऊंगी पूरी कहानी। यह है दिल्ली मेरी जानो, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भाई, पैसे की हाय तौबा तो हर जगह है। जिसके पास बहुत ज्यादा है उसको आजकल संभालना नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, चलाने की तहजीब नहीं। बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेज देते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के हाथ में दे देते हैं अपनी चमचमाती हुई गाड़ियां, जिसका बच्चे मिसयूज करते हैं। भाई, बहुत पैसा है ना आपके पास, संभाल कर रखिए पैसे को भी और अपने दिमाग को भी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और नोएडा में भी इस समय एक जगह पैसे को लेकर बवाल मचा हुआ है। कल क्या हुआ, मैं निकली थी, नोएडा में रहती हूँ, खान मार्केट जाना था, डीएनडी लिया। तो पैसे देने के लिए जब रुकी टोल पर, तो किसी ने इशारा किया, मैडम जाइए जाइए, आज आपको पैसे नहीं देने। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ ये। लौटते में मैं फिर वहीं से आई देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो वहां मैंने लोगों के हाथ में एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था कि एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है डीएनडी को टोल फ्री कराने के लिए। और उस पर नागर साहब का नंबर और फोटो थी। तो मैंने सोचा चलो
उनको फोन मिलाते हैं कि पूरा माजरा है क्या। तो नवाब सिंह नागर जी हैं, ये जनहित मोर्चा जो कि ये प्रदर्शन कर रहा है उसके मुख्य संरक्षक हैं। नागर जी नमस्कार, सबसे पहले बताइए ये पूरा मुद्दा क्या है और कितने दिन का है आपका धरना प्रदर्शन? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक कुछ मामला इसमें ठोस निर्णय नहीं होता जब तक चलेगा। मुद्दा ये है टोल फ्री हो, कम से कम इसकी कैग से जांच हो, खातों की इनकी जो बेईमानी उनकी हो रही है खुलासा हो उसका। हम कोर्ट में भी गए हुए हैं और साथ रखा है हमने। जब ये इसमें इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो प्राइमरी कॉस्ट है वो 193 करोड़ है। तो इन्होंने अर्जी फर्जी खर्चे डालकर 408 करोड़ प्रदर्शित किया। उसके बावजूद भी 1100 करोड़ से ज्यादा की वसूली ये लोग कर चुके हैं इन्हीं की बैलेंस शीट के अनुसार। तो इस प्रकार से सारी जिंदगी ये टोल खत्म होने वाला नहीं है, इस प्रकार का एग्रीमेंट है। लेकिन प्रदेश सरकार और ये सब मिले हुए हैं, इसलिए उसमें कोई काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो नवाब सिंह नागर जी, वैसे तो किसी को भी बुरा नहीं लगता कि वो कार वाले अगर 28 रुपए से और बाइक वाले 12 रुपए देने से बच जाएं, तो जनरली लोगों की क्या रिस्पांस मिल रही है आपको इस वक्त डीएनडी पर? बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है और कल से फ्री चल रहा है। पब्लिक जो है कई हजार लोग कल आए हैं और आज फिर ये कंटिन्यूअस जारी है। हम भी सारी रात यहीं पे रहे हैं और लगातार अनवरत जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागर साहब जी। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि इसमें पुलिस या नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन क्या भूमिका निभा रहा है। इस केस का एक पूरा बैकग्राउंड है। एक PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल है कि डीएनडी को टोल फ्री किया जाए। उसका अपडेट भी आपको दूंगी। और आप लोग अगर इस वक्त डीएनडी से गुजर रहे हैं, भाई पीक आवर्स चल रहे हैं, ट्रैफिक का क्या हालचाल है जरा बताइए ना मुझे। 39927927 पर। यह दिल्ली मेरी जान में हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आप खुश होंगे अगर डीएनडी टोल फ्री हो जाए तो? बताइए मुझे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी कुछ वक्त पहले फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कि जो डीएनडी है उसको टोल फ्री किया जाए। अगस्त के फर्स्ट वीक में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन डीएनडी पर शुरू हो गया है डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और कुछ देर पहले हमने बात की नवाब सिंह नागर जी से, जो कि इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। भाई बात तो सही है, मतलब 28 रुपए हर ट्रिप के कार वालों को देने पड़ते हैं और 12 रुपए बाइकर्स को देने पड़ते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि डीएनडी जल्द से जल्द टोल फ्री हो जाए? क्या इससे ट्रैफिक को फायदा होगा? ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त डीएनडी पर ट्रैफिक के क्या हालात है, मुझे कॉल लगा कर बताइए। मेरा नाम अमित है और मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। जैसे ही डीएनडी आप क्रॉस करते हो, बिकॉज डीएनडी पे अभी बिल्कुल क्लोज है, अभी कोई टोल टैक्स नहीं लेके जा रहा है, तो वहाँ से जो ट्रैफिक पहले एक फिल्टर हो जाता था जी, और जो आश्रम में आने से पहले थोड़ा फिल्टर होके बड़ा स्लोली ट्रैफिक आता था। तो अभी कंडीशन ये है, जैसे ही ट्रैफिक वहाँ से फुल स्पीड पे निकलता है तो आश्रम में जाके बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो आप नोएडा से दिल्ली आश्रम की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी। गाड़ी साइड में लगा दी ना सर? यस। तो अभी कितना, कहाँ से कहाँ आपको ट्रैफिक मिल रहा है? अभी अगर आप डीएनडी क्रॉस करते हो, डीएनडी क्रॉस करने के अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर बाद आपको ट्रैफिक शुरू हो जाता है। ओह माय गॉड। और उसके बाद फुल काफी आगे तक होगा वो तो। काफी आगे। चलिए अमित, क्या आप इस सड़क पर रोज कम्यूट करते हैं? नहीं, मैं रोज नहीं करता हूँ, बट ओकेजनली कर लेता हूँ। तो क्या आप चाहेंगे कि डीएनडी टोल फ्री हो जाए? ऑब्वियसली पॉकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही जाएगा तो बेटर है। चलिए, तो इस इशू पर भी हम नजर बनाए रखेंगे क्या होता है डीएनडी टोल का। लेकिन वाकई एक ये प्रॉब्लम है कि टोल फ्री हो जाएगा, आश्रम के आसपास पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जाएगा उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। ट्रैफिक को लेकर और हमारी बुरी आदतों को लेकर इस हफ्ते हम आगे भी बात करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। आज आपसे इजाजत ले रही हूँ। अनु कपूर जी आएंगे सुहाने सफर को लेकर। मेरी मुलाकात कल सुबह 8 बजे होगी। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ।